हेलो डियर फ्रेंड, कैसे आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HCI यूनिट 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा है क्वेश्चन यूनिट 2 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे डिस्कस करना है ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा इसको ऐड कर लीजिए। तो इससे पहले जो बच्चे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एक ऐड है, यहाँ पे डिस्कस करना है आपको कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक, ये हमारा है पार्ट नंबर, मतलब पार्ट 1 हमारा है यूनिट 1 का, सॉरी यूनिट 2 का। इसका 2 पार्ट होगा, यानी जितना सारा यूनिट है हर एक यूनिट का 2 पार्ट है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, बढ़िया तरीके देखिए ध्यान से। यहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता है, इट इज द स्टडी। किसका स्टडी? यहाँ जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर और यहाँ पे जो ह्यूमन है, यूजर है, इनके बीच में जो यहाँ पे डिजाइन होता है, डिजाइन, और इनके बीच में जो यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन होता है, तो इन्हीं दोनों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो आप लिखेंगे कि इट इज द स्टडी इन विच वी स्टडी डिजाइन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड ह्यूमन। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम और यहाँ ह्यूमन है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे डिजाइनिंग होती है, जो यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है, इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे यूजर को, यहाँ पे जो यूजर है, इस यूजर को कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क, ध्यान से देखिए आप लोग, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर है वो कंप्यूटर से क्या कर रहा है, इंट्रैक्शन कर रहा है, और इन दोनों में जब यहाँ पे परफॉर्म टास्क होगी, इसका मतलब डिजाइनिंग होगी। तो आप लोग बढ़िया तरह लिखेंगे, भाई देखो जो यहाँ पे ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है, इट इज द स्टडी बिटवीन द कंप्यूटर ह्यूमन डिजाइन एंड इंट्रैक्शन। यानी कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम है और जो यहाँ पे ह्यूमन है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे डिजाइनिंग होती है, इन दोनों के बीच जो यहाँ पे इंट्रैक्शन होती है, इन्हीं को अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, कैसे यहाँ पे यूजर को कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है। ठीक, अब देखिए जो हमारा HCI है, HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन, एक सेकंड इधर देखिए, HCI यह जो हेल्प करता है किसके लिए, यूजर को इंटरफेस के लिए, यानी कि ये हमेशा इंटरफेस को बनाने के लिए और यहाँ पे प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, ध्यान से देखिए इसका एडवांटेज भी हो जाएगा कि HCI इंटरफेस को बनाने के लिए, टू मेक, यहाँ लिख सकते हैं टू मेक, इंटरफेस को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे जो यूजर का एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। ठीक, और यहाँ देखिए यहाँ जो सिक्योरिटी होती है, इस सिक्योरिटी में रिस्क कम आए, कोई भी जोखिम ना हो, रिस्क कम आए, इसका हेल्प होता है। यानी ये सहायता करता है इंटरफेस को बनाने में, प्रोडक्ट को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में, और यहाँ पे यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, और यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क, मतलब यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी में रिस्क ना आए, रिस्क कम आए, इसके लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, सो यहाँ पे लिखेंगे कि HCI हेल्प अस बिल्ड इंटरफेस दैट इनहेंस प्रोडक्ट, improve user experience and reduce security risk।
अब यहाँ देखिए, जो यहाँ पे यूजर होता है, यूजर, यह यूजर जो है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। कंप्यूटर, इस कंप्यूटर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है बाय यूजिंग, जूम कर दूँ इसको, यहाँ देखिए, यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये तमाम सारी चीज़ जो यहाँ पे इनपुट डिवाइस हैं, इन्हीं का प्रयोग करके यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, जो यहाँ पे HCI है, इस HCI के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया तरीके से, एक नंबर तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, ताकि बढ़िया से आपको आसान तरीके से HCI आ जाए, सेमेस्टर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ देखिए, जो हमारा HCI होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला यहाँ पे हो गया यूजर, दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्यूटर, और तीसरा हमारा क्या हो गया, इंटरेक्शन। यहाँ जो यूजर है, यह यूजर कंप्यूटर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस। अब यहाँ देखिए, यूजेज ऑफ दी HCI, यहाँ पे जो HCI है, इस HCI का क्या यहाँ पे उपयोग है। ठीक, देखिए यूज ऑफ दी HCI, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में होता है। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, उस सिक्योरिटी में रिस्क ना आए, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है HCI का। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, और जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी होती है, इसका प्रयोग होता है। वॉइस यूजर इंटरफेस एंड स्पीड रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी HCI का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स में इसका प्रयोग होता है, और यहाँ पे यूजर लर्निंग एंड ट्रेनिंग में भी HCI का प्रयोग होता है। वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम डेवलपमेंट, इन सभी में HCI का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए, HCI का गोल क्या है, HCI का गोल क्या है, मैंने क्या बताया आपको, रुकिए बता रहा हूँ इधर, मैंने बताया आपको कि इंटरफेस बनाने में, यहाँ जो यूज़र होता है, कंप्यूटर के बीच में क्या होता है, इंटरफेस होता है। तो HCI का प्रयोग किया जाता है इंटरफेस बनाने में। प्रोडक्शन का बहुत अच्छा यहाँ पे बढ़ावा हो। ठीक, फिर मैंने क्या बताया था आपको, ये इधर देखिए, इंटरफेस बनाने में, प्रोडक्शन को बढ़ाने में, यूजर का एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी के रिस्क को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज द गोल ऑफ दी HCI। तो यहाँ पे वही सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि HCI का गोल हमेशा क्रिएट करना है क्या, सेफ, सिंपल, इफेक्टिव फंक्शनल सिस्टम टू इंक्रीज प्रोडक्शन, वो भी इफिशियंसी के साथ। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स द डेवलपर हैज टू पे अटेंशन टू इन ऑर्डर टू क्रिएट वेल यूजेबल सिस्टम। अब यहाँ देखिए, अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ ह्यूमन यूज, यहाँ पे समझना है कि किस प्रकार से जो यहाँ पे ह्यूमन है वो यूज करता है टेक्नोलॉजी की। ओके, तो पूरा बढ़िया तरीके से बता सकते हैं कि जो हमारा HCI होता है वो यहाँ पे इंटरफेस को बनाने में, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, और यूजर को जो यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है उसको बेहतर करने में, जो यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क होती है उसको कम करने में, दिस इज द गोल ऑफ दी HCI। अगला पॉइंट देखिए, HCI का गोल, क्रिएटिंग टूल एंड टेक्निक्स, इस प्रकार से यहाँ पे जो है टूल का, टेक्निक का यहाँ पे क्रिएट करना है जिसका यहाँ पे उपयोग होता हो सुटेबल सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए। ठीक, एंड टू अचीव द क्वालिटीज ऑफ सेफ, इफेक्टिव, इफिशिएंट इंट्रैक्शन, और जो यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रही हो वो सेफ हो, इफेक्टिव हो, ठीक, और उनमें क्या हो, क्वालिटी हो। तो यही हमारा क्या हो गया, HCI का गोल हो गया, लक्ष्य। ठीक, अब अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक्सप्लेन करना है कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब यहाँ देखिए, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए।
ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, परसेप्शन है, ठीक, मेमोरी है, सेंसरी स्टोरेज है, विजुअल एक्विटी है, लर्निंग है, स्किल है, फोएबल विजन है एंड पेरिफेरल है, ठीक। एंड इंडिविजुअल, यहाँ देखिए एंड इंडिविजुअल डिफरेंस, और जो यहाँ पे जो एक एक यहाँ पे इंडिविजुअल होते हैं उन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। सो दीज आर दी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइए देखते हैं बारी बारी से कि परसेप्शन क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, सेंसरी स्टोरेज क्या होता है, तो देखते हैं। तो चलिए पहला यहाँ पे हेडिंग है परसेप्शन। देखिए परसेप्शन यह क्या है, इट इज डिस्क्राइब प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हमारे चारों तरफ की जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। किसके थ्रू, यहाँ पे अपने जो हमारे ज्ञानेंद्रियाएँ होती हैं, जो हमारे सेंसेस होते हैं, 5 होती है ना ज्ञानेंद्रियाएँ, यानी जो हमारा सेंसस होता है, इन्हीं का प्रयोग करके हमारे चारों तरफ जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग यहाँ पे इकट्ठा मतलब गैदर कलेक्ट करते हैं, ठीक। अब जो यहाँ पे सेंसेस हो गया सेंसेस, ये कौन हो गया, आई हो गई, एयर हो गई, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया। थोड़ा मेरा तबीयत आज ख़राब है, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा थोड़ा। परसेप्शन देखिए हमारे चारों तरफ जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है यूजिंग आवर सेंसेस, हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हमारे चारों तरफ जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं उन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। अब यहाँ पे जो सेंसेस हो गए, आई हो गई मतलब आँख, कान, नाक, टंग मतलब जीभ हो गई, स्किन हो गया, इन्हीं का उपयोग करके हमारे चारों तरफ जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक। अब यहाँ देखिए इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो यूजर होता है वो रीड कर सकता है, ठीक, और जो यहाँ पे डिस्प्ले पे जितनी सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे यूजर ऑब्जर्व कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे चारों तरफ जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको इकट्ठा करना यूजिंग आवर सेंसेस। इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है कि यहाँ पे जो यूजर होता है उसको रीड कर सकता है, हमारे जो डिस्प्ले होती है कंप्यूटर के उस डिस्प्ले पर जितनी सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है उसको यहाँ पे यूजर ऑब्जर्व करता मतलब कर सकता है, ठीक। अब अगला पॉइंट देखिए मेमोरी क्या होता है। देखिए मेमोरी, इस मेमोरी के यहाँ पे 3 होते हैं कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट। पहला हमारा हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी, और दूसरा हमारा हो गया यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको बोला जाता है वर्किंग मेमोरी, इट इज आल्सो नोन एज दी वर्किंग मेमोरी। और तीसरा हमारा होता है सेंसरी मेमोरी, इसमें भी हम अपने जो हमारी ज्ञानेंद्रियाएँ होती हैं, हमारी सेंसस होती है, उन्हीं का यूज करके इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे कंपोनेंट हो गया किसका, मेमोरी का, एक लॉन्ग टर्म हो गया, एक शॉर्ट टर्म हो गया, एक हमारा हो गया सेंसरी मेमोरी। अब यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है या तो मतलब या तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से या तो सेंसरी से। बात ध्यान सुनिएगा आप लोग कि जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है यह या तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से या तो सेंसरी मेमोरी से, मतलब एक ही बार किसी एक से ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, लेकिन यह दोनों से नहीं करता है। अब वही सारी चीज़ यहाँ पे लिखा गया, देखिए ये इधर देखिए, जो हमारा मेमोरी होता है इसके 3 कंपोनेंट हो गए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और सेंसरी। अब शॉर्ट टर्म को बोला जाता है वर्किंग मेमोरी। अब जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है या फिर उसके मतलब बोलते हैं वर्किंग मेमोरी, तो ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को या तो सेंसरी मेमोरी से और या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी से, लेकिन यहाँ पे दोनों लोग से एक ही बार में इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं करता है। थोड़ा जूम कर दूँ इसको, यहाँ देखिए एक ही बार जो है इन दोनों से इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं करता है, ठीक।
तो ये हमारा हो गया मेमोरी। ठीक, अब आगे देखिए, ये हमारा मेमोरी का ही पार्ट है। विद इन शॉर्ट टर्म मेमोरी ए लिमिटेड प्रोसेस। देखिए, जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है इसमें लिमिटेड प्रोसेस होता है फॉर टेक प्लेस, लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है उसमें अनलिमिटेड होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी में और लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन सबसे पहले अटेंड मतलब क्या होता है, उपस्थित होता है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में अटेंड होती है, उसके बाद ये सेलेक्ट होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होने के लिए। ठीक, अब इसका डायग्राम दिया गया आगे देखिए, इंफॉर्मेशन रीचिंग दी शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये यहाँ देखिए आप लोग, बहुत बढ़िया मैं पूरा आसान भाषा में इसका नोट्स लेके आया हूँ। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होता है सबसे पहले यहाँ पे सेंसरी मेमोरी में अटेंड होता है, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब देखिए, सेंसरी मेमोरी में बहुत थोड़े समय के लिए इन्फॉर्मेशन क्या होती है, यहाँ पे स्टोर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो सेंसर होती हैं उन्हीं के द्वारा ये यहाँ पे आता है। जब यहाँ पे सेंसर मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, अगर ये मतलब ज्ञानेंद्रियाँ मतलब सेंसर जो होता है अगर ये उत्तेजित रहेगा तब तक हमारे सेंसरी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट होती है। बात ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होता है सबसे पहले यहाँ पर रहेगा, अब इसके बाद ये जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन है मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें, तब इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ से आया शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया। अब आप लोग देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमारा होता है यह या तो इससे मतलब सेंसरी मेमोरी से या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी से, इन दोनों में से किसी एक से एक बार में मतलब इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है, लेकिन एक ही साथ दोनों से इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं कर सकता है। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि ये हमारा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसका डिफरेंस क्या होता है, देखिए, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया ये क्या होता है, लिमिटेड प्रोसेस, लिमिटेड कैपेसिटी, बट हेयर लॉन्ग टर्म मेमोरी अनलिमिटेड कैपेसिटी। यहाँ देखिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मेमोरी और यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी में डिफरेंस। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, लिमिटेड होता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी का यहाँ पे अनलिमिटेड होता है कैपेसिटी। ठीक, अब आगे देखिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में और शॉर्ट टर्म मेमोरी में यहाँ थोड़ा डिफरेंस चल रहा है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है पहुँचती है बहुत धीरे धीरे, और जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, एक्सेस होता है मतलब पहुँचता है। तो उसकी स्पीड यहाँ पे दी गई है 70 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो बहुत धीरे धीरे मतलब बहुत स्लो जाता है हमारा 10 सेकंड में। तो आप लोग लिखेंगे कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत तेज़ी के साथ एक्सेस होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन धीरे 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 पहुँचती है। ठीक, द लर्निंग प्रोसेस मैंने क्या बताया था कि अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है शॉर्ट मेमोरी में, देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में, तब यहाँ पे इसका इम्प्रूव भी होता है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे मतलब एक बढ़िया तरीके स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद उसका कुछ मतलब होता है और उसका जो बिहेवियर होता है फैमिलियर होता है। ठीक, तो ये सारा हमारा हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिफरेंस। ठीक, अभी हमारा चल रहा है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगला पॉइंट हमारा है सेंसरी स्टोरेज। यहाँ देखिए, ये हमारा सेंसरी स्टोरेज, यहाँ पे बहुत कम समय के लिए यहाँ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती हैं, हमारी सेंसेस से आती हैं। जैसे कि आई हो गया मतलब विजन, हम देखेंगे, सुनेंगे, स्मेल करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो इन्हीं के द्वारा जो है मतलब इन्फॉर्मेशन होती है इस मेमोरी में स्टोर्ड होती है। अब चलिए देखते हैं बढ़िया तरीके से कि सेंसरी स्टोरेज क्या होता है। ठीक, एंड हाउ टू वर्क। देखिए, इस सारा पॉइंट अपने कॉपी में लिखिएगा पूरे बढ़िया तरीके से। सेंसरी स्टोरेज, यहाँ देखिए, इसमें इन्फॉर्मेशन तब तक यहाँ पे स्टोर होता है जब तक कि यहाँ पे जो सेंसेस होती हैं मतलब ज्ञान इंद्रियाएँ होती हैं वो जब तक यहाँ पे
स्टिमुलेटेड होती हैं, मतलब उत्तेजित होती हैं। यानी जब हम लोग यहाँ पे जितना सारे उत्तेजित करेंगे उतने सारे इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और तब तक यहाँ पे यह स्टोर्ड रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होता है तब तक यहाँ पे स्टोर्ड होता है जब तक कि यह हमारा क्या हो, उत्तेजित हो, स्टिमुलेटेड हो। और उसके बाद देखिए फिर इसका जो है रीप्रोसेस होता है, रीप्रोसेस होता है। और रीप्रोसेस जो है इसका किया जाता है, थोड़ा मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, किया जाता है। और फिर उसके बाद इसको मेमोरी से जोड़ दिया जाता है। और मेमोरी कौन सी हमारी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब वही वाला डायग्राम अपने दिलो दिमाग में नोट करिएगा कि यहाँ पे कौन सा मेमोरी पहले था, सेंसरी मेमोरी। ठीक, और उसके बाद कौन था हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और उसके बाद कौन था हमारा लॉन्ग टर्म। तो यानी इन्फॉर्मेशन क्या हुई, सबसे पहले यहाँ पे आई, इसका रीप्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद यह चला गया शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक, तो सारा चीज़ लिखिएगा अपने एग्जाम में कि सबसे पहले सेंसरी स्टोरेज में हमारे सेंसेस के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें स्टोर होती है। ये तब तक यहाँ पे स्टोर होती है जब तक यहाँ पे सेंसर हमारा स्टिमुलेटेड हो, मतलब उत्तेजित हो। और उत्तेजित होने के बाद इसका रीप्रोसेस होता है और रीप्रोसेस होने के बाद इसको मेमोरी से ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और जोड़ देने के बाद दिस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ठीक, तो ये पूरा फंक्शन हो गया हमारा सेंसरी स्टोरेज का। अब आपका जो क्वेश्चन था हमारा, यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इम्पॉर्टेंट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने पूरा बता दिया आपको कि परसेप्शन क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, सेंसरी स्टोरेज क्या होता है। ये पूरा बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम में लिख लीजिएगा, आपको अच्छा नंबर मिल जाएंगे। इसका थोड़ा सा डिस्कस बोल दीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा। परसेप्शन का हो गया, मेमोरी का हो गया, सेंसरी स्टोरेज का हो गया, इन सभी का। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है कि ह्यूमन कंसिडरेशन क्या है, किसमें, डिजाइनिंग में। देखिए कंसीडर का मतलब क्या होता है, आप विचार विमर्श करें। अब आप विचार विमर्श कैसे करेंगे कि यूजर का नॉलेज क्या है, यूजर की एक्सपीरियंस क्या है, तमाम सारी चीज़ें अपना स्किल के बारे में बताएंगे। ठीक, इन्हीं के द्वारा जो यहाँ पे ह्यूमन होता है वो क्या करता है, कंसीडर करता है, विचार विमर्श करता है डिजाइनिंग में, सिस्टम से, इन तमाम सारी चीज़ों से। अब आप लिखेंगे कि ह्यूमन कंसिडरेशन डिजाइनिंग में सबसे पहला पॉइंट द यूजर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यूजर का नॉलेज क्या है और यहाँ पे यूजर का एक्सपीरियंस क्या है। ठीक, अनुभव क्या है, ज्ञान क्या है, इन्हीं के बारे में लिखेंगे। अब आप बताएंगे इसमें कि जो यहाँ पे यूजर है, व्यक्ति है, पर्सन है, उसका यहाँ पे जो नॉलेज है, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जिससे वो गुजर चुके हैं, वो इंटरफेस। एक सेकेंड, ये जो व्यक्ति है ये इसके पास नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, जिससे वो गुजर चुके हैं, इंटरफेस के डिज़ाइन को कई तरह से क्या देते हैं, शेप देते हैं। शेप मतलब आकार देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया यूजर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब किस प्रकार से वो अपना यहाँ पे आकार देंगे, देखिए कंप्यूटर लिटरेसी, सिस्टम एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, टास्क एक्सपीरियंस एंड अदर सिस्टम यूज। बात ध्यान सुनिएगा, मैं क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे यूजर है, इस यूजर के पास एक्सपीरियंस क्या है, इस यूजर के पास नॉलेज क्या है, इन्हीं तमाम चीज़ों के द्वारा यहाँ पे बताएगा। इसको कई प्रकार के शेप देंगे। यूजर बताएगा कि हमारा कंप्यूटर लिटरेसी क्या है, ठीक, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब कंप्यूटर लिटरेसी बताएगा वो कि वो हाईली टेक्निकल या फिर एक्सपीरियंस्ड है या फिर मॉडरेट कंप्यूटर एक्सपीरियंस है। ठीक, अब यहाँ देखिए सिस्टम एक्सपीरियंस। अब सिस्टम में उसका यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या है, हाई है, मॉडरेट है, कि उसके पास लो
मतलब कम यहाँ पे नॉलेज है एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, और इन्हीं के द्वारा और इन्हीं मेथड के द्वारा ये यहाँ पे क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके पास जो सिस्टम का नॉलेज है इन्हीं के द्वारा इस सिस्टम से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, अब जो यहाँ पे यूजर है उस यूजर का एप्लीकेशन के साथ क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस है, हाई है, मॉडरेट है या फिर कम नॉलेज है। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट टास्क एक्सपीरियंस हो गया। इसी प्रकार अगर वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, वो जॉब करते समय कौन कौन से यहाँ पे सिस्टम यूज़ किया है उसके बारे में बताएगा। उसकी यहाँ पे एजुकेशन क्या है, रीडिंग लेवल क्या है, टाइपिंग स्किल क्या है, उसकी स्पीड क्या है। अब जैसे कि यहाँ पे एक्सपर्ट का होता है 135 का, स्किल्ड का होगा 90 वर्ड पर मिनट होगा, गुड का यहाँ पे होगा 55 वर्ड पर मिनट, एवरेज का कितना होगा 40 होगा, और हैंड एंड पीक का कितना होगा 10 WPM होगा। और फिर यहाँ पे उसकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, कल्चर क्या है, ये बताएगा। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कि यूजर का टास्क क्या है और उसके लिए यहाँ पे उसकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, तो बताएगा कि यूजर टास्क एंड नीड आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। जो यूजर का यहाँ पे टास्क होता है, ठीक, और यहाँ पे जो आवश्यकताएं होती हैं वो डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे कि टाइप ऑफ सिस्टम यूज, किस टाइप का यहाँ पे सिस्टम उन्होंने यूज किया है। फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज, टास्क का नीड इंपॉर्टेंस हाई है, मॉडरेट है या फिर कम नॉलेज वाला है। ठीक, टास्क का स्ट्रक्चर क्या है ये बताएगा। सोशल इंटरेक्शन बताएगा। अब सोशल इंटरेक्शन क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन, कि अदर व्यक्ति के साथ यहाँ पे विद अनदर पर्सन रिक्वायर्ड या फिर नहीं, यानी सोशल इंटरेक्शन में उसका जो वर्बल कम्युनिकेशन है यह पर्सन के लिए यानी अदर पर्सन के लिए यहाँ पे आवश्यकता है या फिर नहीं है, इसके बारे में ये हमारा आएगा सोशल इंटरेक्शन में। प्राइमरी ट्रेनिंग, उसका जो ट्रेनिंग है एक्सटेंसिव है कि फॉर्मल है या फिर सेल्फ ट्रेंड है, इनके बारे में बताएगा प्राइमरी ट्रेनिंग में। और यहाँ पे टर्न ओवर रेट, मतलब कहने का मतलब क्या मेरा है कि इन तमाम सारी चीज़ों के द्वारा तब यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, कंसीडर करेगा। तो यही हमारा क्या होता है, ह्यूमन कंसिडरेशन होता है। ठीक, अब इन्हें क्या बताएगा, देखिए पॉइंट है मेरा वाला, ये वाला यूजर टास्क एंड नीड। फिर बताएगा यहाँ पे देखिए जॉब कैटेगरी हो गया, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ठीक, यूजर की साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। अब साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लक्षण बताएगा, उसकी एटीट्यूड क्या है, मोटिवेशन क्या है, पेशेंस क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, एंड कंजेनेटिव स्टाइल क्या है। ठीक, अब यूजर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, एक सेकेंड, यूजर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उसकी एज क्या है, मतलब कितनी है, जेंडर क्या है ये बताएगा, हैंडेडनेस बताएगा, डिसेबिलिटीज बताएगा। सो दीज आर दी ह्यूमन कंसिडरेशन। ठीक, ये तमाम सारी चीज़ें बताएंगे और इसके बताने के बाद तब यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। सो दीज आर दी मोस्ट रिलेवेंट फॉर इन डिजाइनिंग। ठीक, तो डियर आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। तो ये हमारा है पार्ट वन वीडियो यूनिट 2 ऑफ SCI। ठीक, इसके बाद लेके आऊँगा पार्ट नंबर 2। ठीक, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।